अखाड़ा मार्ग पर जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के उद्देश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को भांत करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। आज इस स्नान को वर्जित किया गया। इस स्नान को हमने स्नान करने से स्वयं को रोका और सभी अखाड़ों ने स्वीकृति दी और सब अखाड़ों ने इसको स्वीकार किया। तो हम बसंत पंचमी का स्नान धूमधाम से करेंगे। और अभी सब वो ऐसी कितने लोग मैम क्या किसी की मौत की खबर भी है? नहीं, अभी सब ऑन ट्रीटमेंट आईसीयू। घायल कितने हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। प्रयागराज महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का संगम, लेकिन इसी आस्था के बीच बीती रात एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने सभी की आंखें नम कर दी। रात के 1 बजे संगम के तट पर लाखों श्रद्धालु गंगा में बहती ठंडी हवा, चारों ओर गूंजते मंत्र, घंटियों की आवाज और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। पहले हलचल हुई, फिर धक्का मुक्की और फिर चारों तरफ सिर्फ चीखें सुनाई देने लगी। कोई जमीन पर गिर पड़ा, कोई अपने परिवार को पुकार रहा था तो कोई सांसों के लिए जूझ रहा था। कुछ ही पलों में आस्था का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ एक दर्दनाक हादसे का गवाह बन गया। नमस्कार, मैं हूं जया बाजपेयी और स्वागत है आपका हमारे चैनल खबर समय जगत में। मंगलवार रात संगम नोच के पास हजारों श्रद्धालु गंगा में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। हर कोई अपने हिस्से का आशीर्वाद लेना चाहता था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि कुछ ही सेकंड में उनका जीवन बदलने वाला। अचानक भीड़ इतनी बढ़ गई कि सुरक्षा बैरिकेड जवाब दे गए और चारों ओर भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, पैरों के नीचे दब गए। कोई अपनी मां को आवाज दे रहा था, कोई अपने बच्चे को ढूंढ रहा था और कोई दर्द से कराहते हुए बस एक आखिरी बार सांस लेने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच एक चश्मदीद ने रोते हुए बताया, मैंने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को भीड़ में गिरते देखा। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल भीड़ ने मुझे भी पीछे धकेल दिया। जब सब शांत हुआ तब तक वह कहीं नहीं थे। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हुए। हालांकि प्रशासन ने इस आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। घटना के तुरंत बाद पुलिस और मेडिकल टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कई परिवारों की दुनिया उजड़ चुकी थी। इस पूरे मामले पर विशेष कार्यकारी अधिकारी आकांक्षा राणा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बैरिकेड टूटने की वजह से भगदड़ जैसी स्थिति बनी, लेकिन प्रशासन ने तुरंत हालात को संभाल लिया और सभी घायलों का इलाज जारी है। हालांकि सवाल ये उठता है कि अगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे तो फिर यह हादसा हुआ ही क्यों? क्या प्रशासन इस भीड़ को संभालने के लिए तैयार नहीं था? आपको बता दें, सीएम योगी ने कहा प्रयागराज में आज 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद हैं। कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकुंभ का स्नान किया था। श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने से भारी दबाव बना हुआ है। रात 1 से 2 बजे के बीच अखाड़ा मार्ग पर बैरिकेड्स को फांद कर आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। श्रद्धालुओं को स्नान कराने के लिए प्रशासन तैयार है। वहीं पीएम मोदी 4 बार श्रद्धालुओं के बारे में जानकारी ले चुके हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी श्रद्धालुओं के बारे में लगातार जानकारी ले रहे हैं। प्रयागराज में वर्तमान में हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। संतों के साथ भी मेरी बात हुई है। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा है कि पहले श्रद्धालु स्नान करके निकल जाएंगे, उसके बाद ही हम लोग संगम स्नान के लिए जाएंगे। सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं। लोगों से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। वहीं महाकुंभ में श्रद्धालुओं के बीच डर और गम का माहौल बना हुआ है। हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए आनंद अखाड़े में प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? क्या लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन नाकाम साबित हुआ? और सबसे अहम बात, जो लोग अपनों को खो चुके हैं, उनके दर्द की भरपाई कौन करेगा? अगर आप भी महाकुंभ जाने की योजना बना रहे हैं तो सतर्क रहें, भीड़ में संयम बनाए रखें, अपनों का हाथ ना छोड़ें और प्रशासन के निर्देशों का पालन जरूर करें। क्या आपको लगता है कि प्रशासन की ओर से चूक हुई या यह सिर्फ भीड़ की अनियंत्रित भावनाओं का नतीजा था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।